जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी का व्रत साल 2025 में कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और दशमी से लेकर के और पारण तक के सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि एकादशी के व्रत के दिन हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को अपरा एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि एकादशी जो कि बड़ा ही सर्व और श्रेष्ठ व्रत होता है, सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत होता है। अगर आप कोई भी व्रत करें या ना करें, अगर आप सिर्फ एकादशी का व्रत कर लेते हैं ना, तो आपको एकादशी का व्रत करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है, इसलिए एकादशी का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। बता दो कि दोनों पक्षों में एकादशी का व्रत आती है, कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। ऐसे करने वाले तो दोनों पक्षों की करते हैं, अपना स्वास्थ्य देखते हैं उस हिसाब से करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। बाकी जिनका स्वास्थ्य सही है, अगर वो दोनों पक्षों की करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। तो बता दो दोस्तों कि जो लोग भी अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग 23 मई को रखेंगे। दिन है शुक्रवार, ठीक है। तो एकादशी के व्रत रखने से एक दिन पहले हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करनी है। तो आप लोग 22 मई को दिन है गुरुवार, तो इस दिन आप लोग मतलब कि दशमी तिथि के नियमों का पालन कीजिएगा। इस दिन बाल धोकर के स्नान कीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, लहसुन, प्याज, मसूर के दाल, चावल, मूली, गाजर, ये सब चीज़ों का सेवन मत कीजिएगा। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एकादशी के व्रत में नियम धर्म बहुत अधिक करना पड़ता है, इसमें साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग दशमी तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, घी में बना हुआ भोजन कीजिएगा, सरसों के तेल में बना हुआ आप लोग भोजन मत कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हमें अगले दिन 23 मई को हमें एकादशी का व्रत रखनी है। इस दिन आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा। बता दूं कि अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो आप लोग इस दिन नदी सरोवर में स्नान जरूर कीजिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में नदी सरोवर में स्नान करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो आप लोग स्नान कर लीजिएगा अगर नदी सरोवर आसपास में है। तो नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर लीजिएगा। बता दो कि आप लोग एकादशी के व्रत में दातुन से मुख धोइएगा। दशमी के दिन भी, एकादशी के दिन भी और द्वादशी के दिन भी जूठा ब्रश से ब्रश मत कीजिएगा। नहीं तो आप लोग, अगर दातुन मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रही है तो आप लोग एक ब्रश रखिएगा, मतलब कि उससे ऐसे दिनों में ब्रश मत कीजिएगा, व्रत त्यौहार में उससे ब्रश कीजिएगा। तो आप लोग मतलब कि जो भी अच्छे से ब्रश रखी है उससे कभी ब्रश नहीं की है लहसुन प्याज खा करके, तो आप लोग उससे भी ब्रश कर सकती हैं, तो ब्रश कर लीजिएगा। जब आप लोग स्नान कर लेते हैं, इसके बाद में आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। इसके बाद में आप अपने घर में चौकी स्थापित करके या अपने पूजा मंदिर में भी विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा। माता लक्ष्मी की भी पूजा कर लीजिएगा। बता दूं दोस्तों कि एकादशी के व्रत में हमें तुलसी जी की पूजा अलग से आप लोग धूप दीप दिखाइएगा, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी जी में जल मत डालिएगा। और तुलसी पत्र आप लोग एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लीजिएगा एकादशी के दिन विष्णु भगवान के भोग में डालने के लिए, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो हम तुलसी पत्र तोड़ते हैं और ना ही तुलसी जी में जल देते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इतना गर्मी पड़ रही है हम तुलसी जी में जल नहीं डालेंगे,
तो वो सूख जाएगी। तो देखिए आप लोग गुरुवार के शाम में आप लोग पूरी तरह से भरपूर मात्रा में उसमें जल डाल दीजिएगा। तो शुक्रवार के दिन, एकादशी के दिन जल नहीं भी पड़ेगा तो तुलसी जी सूखेगी नहीं, उस पर धूप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग गुरुवार के दिन शाम में भरपूर मात्रा में उसमें जल भर दीजिएगा, ठीक है। एकादशी के दिन आप लोग विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से कीजिएगा। धूप, दीप, चंदन ये सब अर्पित करके आप लोग विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा। जो भी मौसमी फल आ रहा है उसी मौसमी फल का आप लोग भोग लगा दीजिएगा। अगर फल फ्रूट नहीं है तो आप लोग ड्राई फ्रूट का भी आप लोग भोग लगा सकती हैं। बता दो कि एकादशी के व्रत में ना ही तो चावल का प्रयोग हमें पूजा में करनी है और ना ही खाने में करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। पूजा पाठ करने के बाद में हमें सारे दिन उपवास रहनी है। बता दो कि इस व्रत में आप लोग फलाहार कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो एक ही बार फलाहार किया जाता है, मतलब कि 12 बजे के बाद 2 बजे तक अब जो भी साबूदाना हो, शकरकंद हो, फल फ्रूट जो भी हो, हमारे यहाँ एक ही बार फलाहार किया जाता है। बाकी बहुत सारे लोगों के यहाँ सारे दिन फलाहार करते हैं। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन इस व्रत में फलाहार किया जाता है तो आप लोग फलाहार कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग भी पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं तो वो लोग इस एकादशी से व्रत नहीं उठाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि एकादशी का व्रत 2 ही एकादशी से उठाई जाती है। एक तो मतलब कि देव उठनी एकादशी जो कि कार्तिक मास में आती है उससे, और नहीं तो अगला एकादशी जो आएगा निर्जला एकादशी, उस एकादशी से एकादशी का व्रत उठाया जाता है। लेकिन बता दो दोस्तों कि हमारे यहाँ देव उठनी एकादशी से ही व्रत उठाया जाता है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ठीक है। एकादशी के दिन जितना हो सके उतना हमें विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए। जो भी धार्मिक पुस्तकें हैं वो ही पढ़नी चाहिए। भागवत गीता हो, रामायण हो, सुंदरकांड हो, जो आप चाहे आप लोग पढ़ सकती है। इस दिन किसी की भी निंदा, चुगली, किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। बता दो कि एकादशी के व्रत में जितना हो सके उतना आप लोग जागरण कीजिएगा, सोइएगा मत, ठीक है। क्योंकि सो जाने के बाद में त्रिजाटा नाम की राक्षस जो होती है वो हमारे सारे पुण्य लेकर के चली जाती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एकादशी के व्रत में हमें सोनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा व्रत कठिन होता है और गर्मी का भी मौसम है तो मतलब कठिन तो बहुत है ये व्रत, लेकिन इसमें जितना कष्ट है उतना ही इस व्रत को करने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो जितना हो सके उतना आप लोग शरीर से मतलब कि कष्ट कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ठीक है। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें एकादशी के दिन व्रत करनी है और दोनों समय हमें एकादशी के दिन विष्णु भगवान को भोग लगानी है, उनकी पूजा करनी है, आरती करनी है। एकादशी के दिन किसी की भी निंदा, चुगली, किसी का अपमान मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी व्रत त्यौहार करते हैं अगर हम ये सब कार्य करते हैं ना कहीं हमारे पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं और हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस दिन किसी की भी निंदा, चुगली, अपमान या दरवाजा पर आए हुए किसी भी भिखू, भिखारी, पशु पक्षी किसी का भी आप लोग अपमान मत कीजिएगा, ठीक है। एकादशी के व्रत में हमें दान जरूर करनी चाहिए। तो अगर आप लोग एकादशी के दिन दान करना चाहती हैं तो आप लोग, गर्मी का मौसम है, मटके का दान कीजिए, पानी का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, चप्पल का दान कीजिए। इन्हीं सभी चीज़ों का दान किया जाता है। एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सभी नियम विधि के साथ में हमें एकादशी का व्रत रखनी है। तो ये तो हो गया एकादशी के दिन का नियम। अब चलिए जान लेते हैं द्वादशी के दिन का नियम। तो बता दूं कि द्वादशी अब की बार 24 मई को पड़ा है, दिन है शनिवार, ठीक है। तो इस दिन भी आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा, उठ करके अपने नित्य कर्मों से निर्मित होकर के स्नान कर लीजिएगा, विष्णु भगवान की पूजा कर लीजिएगा। विष्णु भगवान के पूजा करने के बाद में आप लोग शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कीजिएगा। पारण करने से पहले अगर आप एकादशी के दिन दान नहीं किया तो द्वादशी के दिन आप लोग दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में दान करना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। तो आप लोग दान जरूर कीजिएगा।
बता दूं कि आप चाहे तो अन्न का भी दान कर सकती है द्वादशी के दिन। अगर पंडित ब्राह्मण पास में है तो उसको भी बुला करके खिला सकती है या अन्न का दान कर सकती है। अगर कोई अन्न लेने वाला नहीं है तो आप लोग पैसे का भी दान करके और किसी भी मंदिर में आप लोग दान पेटी में डाल सकती हैं, ठीक है। लेकिन आपको दान जरूर करनी चाहिए, दोनों दिन में किसी भी दिन आप लोग दान जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद में आप अपने व्रत का पारण कीजिए। अगर भोजन बन गया है तो भोजन करके पारण कीजिए, अगर नहीं बना है तो शुभ मुहूर्त में तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल करके आप लोग व्रत का पारण कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जितना आवश्यक एकादशी का व्रत रखना होता है ना, उतना ही आवश्यक एकादशी के व्रत का पारण का होता है, इसलिए पारण का आप लोग पूरा ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो एकादशी तिथि शुरू होगा 23 मई को, दिन है शुक्रवार, मध्य रात्रि में 1:13 पर, यानी कि गुरुवार के मध्य रात्रि माना जाएगा। तो मध्य रात्रि में 1:13 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 23 मई को, दिन है शुक्रवार, रात्रि में 10:25 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमें अपरा एकादशी का जो व्रत है वो सिर्फ अब की बार 23 मई को रखा जाएगा। चाहे वो गृहस्थ जन हो, वैष्णव संप्रदाय के लोग, सभी लोग एक ही दिन 23 मई को एकादशी का व्रत रखेंगे, ठीक है। तो ये बातें क्लियर हो गई। और पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 24 मई को, दिन है शनिवार, सुबह में 5:46 से लेकर के और 9 बजे तक रहेगा। तो इस बीच में आप लोग व्रत का पारण कर लीजिएगा, 9 बजे से पहले पहले आप लोग पारण कर लीजिएगा। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप लोग एकादशी व्रत का पारण कीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई कि अपरा एकादशी का व्रत कब रखनी है, इस दिन का नियम धर्म क्या है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई अपरा एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।